सामने तुरंत अटैक के लिए आपको छोटा सा बार और हिट अप्लाई करो, उससे आपका सामने वाला दुश्मन वो गिर जाएगा। जो आपका जो ये पंजा है और इस पे जो पाम है, ये पोर्शन नीचे वाला, हाँ, यहाँ से ये मसल पोर्शन है, इसमें पेशियाँ रहता है, मांसपेशी। यहाँ से आपको जो चिन है, उस चिन में उसका हीट करना पड़ेगा। जैसे उस सामने वो आपका नज़दीक है, ठीक है, आपका ऊपर वो आघात लेने का कोशिश कर रहा है, आपको मारने का कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत कार्रवाई करो। तो कैसे? आपका जो पंजा का जो पोर्शन है नीचे वाला, वहां से उसका चीन में पूरा प्रेम के साथ वहां हीट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होगा, जैसे आपका जो पंजा है वो उतना पावरफुल नहीं है। जो व्यायाम थोड़ा मोड़ा ऐसे कुछ कर लेता ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जैसे नहीं है, पूरा इसको अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। तो कैसे? इसका मसल्स जो है इसको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसका जो होमली एक ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे? आपका जो उंगली है, एक एक जो फिंगर है, उसको बेंड करो ऐसे पावर के साथ, हाँ, पावर के साथ उसको बेंड करो, आधा पूरा नहीं। फिर ऐसे ही पावर के साथ उसको बाहर छोड़ो, फिर जैसे अंदर खींच रहे हो, फिर बाहर छोड़ रहे हो। फिंगर में आपका पूरा ताकत होगा। और जब ऐसे करने का टाइम आप महसूस करो जो आपका जो टिप ऑफ द फिंगर है उसमें ताकत है, हाँ, उसमें ताकत महसूस करो और अंदर खींचो पूरा पावर से। फिर 2 या 3 कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे पूरा अंदर से। और श्वास को जैसे आप नॉर्मल ऐसे ही चलते जाओ, सांस के साथ पूरा खींचो। देखना है पूरा आपका फोरआर्म भी तैयार हो जाएगा एकदम उसका। 2 हाथ एक साथ कर सकते हो, पूरा खींचो धीरे धीरे, पूरा हले हले, फिर ऐसे हले हले छोड़ो, फिर ऐसे खींचो, फिर हले हले छोड़ो, रिलैक्स, फिर से ताकत, फिर ताकत, ऐसे छोड़ना और लेना। फिर उंगली को थोड़ा मसाज कर लो ऐसे, हाँ, थोड़ा हिला लो, ऐसे घुमा लो, हाँ, थोड़ा हल्का कर लो, कलाई को थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे करके इसको घुमा लो, रिलैक्स हो गया। ये होगा, ये आपने आपका जो हाथों का जो मसल्स है, फोरआर्म, सब में इफेक्ट होगा। ये हुआ एक आपका चीन में, ऐसे जैसे सामने ऐसे नजदीक आ गया आपका दुश्मन, आपको कुछ करने का कुछ चिंता भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं अभी, पूरा कुछ नहीं, इसको पूरा ठेलो, हाँ, इतना पावर से उसको ठेलो जो हो ससुरा, पूरा 1 शॉट में वो ग्राउंड हो जाएगा। पूरा आपका वेट, ताकत नीचे से ऊपर जा रहा है, वो जैसे टच होगा वो यहां से टूट जाएगा, पीछे वाला जो हड्डियां है उसका, वो जमीन टच करने से पहले वो मर जाएगा। वो जब जमीन में गिरेगा उसका लाश गिरेगा। खींचो ऐसा, ये हुआ। ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही आसान है, ठीक से कर पाया तो। इसका चिन्ह आपका दुश्मन का चिन्ह में
उठेगा तो जैसे ही आप बस सेकंड में ये, और किक हमेशा याद रखना, कमर का सामने वाला जो है दुश्मन, उसी का कमर का बराबर हमेशा किक रखना, क्योंकि ये होता प्रैक्टिकल। क्योंकि कमर का बराबर किक रखने से जैसे आप में बैलेंस ठीक से बरकरार रहेगा, कॉन्फिडेंस ठीक से बरकरार रहेगा, आपका ताकत भी ठीक से आएगा और गिरने का चांस भी नहीं रहेगा। कमर से लेकर निच तक, जैसे आप सीन बोन में या घुटने पे अटैक कर सकते हो, या आपके थाई का ऊपर, बाहर से या अंदर से। हाँ, और ये पोर्शन में जो है ये तो सॉफ्ट प्लेस है, इसमें आप हिट कर सकते हो। ये सबसे आसान और सबसे डेंजरस अटैक है। आप कर पाया तो सही समय में उचित जवाब आप दे पाया तो सही है, लेकिन ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा ऐसे कि इसमें उतना काम नहीं आता। और लड़ाई हमेशा क्लोज फाइट में होता, उसमें आपका हाथ जल्दी चलना चाहिए, उसमें पूरा ताकत, स्पीड और एक्यूरेसी होना चाहिए पाँव में ऐसे। तो कैसे, एक फ्रंट, हाँ फ्रंट, और थाई का ऊपर आप दे सकते हो, थाई, या बाहर से भी दे सकते हो या अंदर से भी, या उसका ऊपर में भी मार सकते हो, थाई में। और नीचे ये जो सिंग मैन है आपका दुश्मन का, फ्रंट वाला नहीं, साइड पोर्शन में अटैक चाहिए, या घुटने का ये, या बाहर से या अंदर से देने से उसका गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। जैसे गिरा उसको फेस में चलाओ हिट, ऐसे तो कैसे होता, देखो ये तो फ्रंट हुआ, ये थाई में हुआ, ये सिंग बोन में। हाँ, घुटने पे हीट करने से ही वो तो घुटने टूट जाएगा, आपका किक पक्का होगा, जबरदस्त हुआ तो, एकदम परफेक्ट हुआ तो। किक में आपका ताकत है, स्पीड है और एक्यूरेसी है, एक्यूरेट जाके टारगेट में हिट किया तो दुश्मन का जो घुटने हैं, जो नी, वो टूट जाएगा वहीं, वो क्या कर पाएगा, बस हो गया तो वहीं और लंगड़ा बन गया हुआ। घुटने में चलो ऐसे, सामने से कुछ नहीं, आप नीचे वाला किक प्रैक्टिस करो, देखो कितना पावर आता, कितना बैलेंस आता। आपको जितना बैलेंस आएगा उतना ही पावर आएगा, आपका बैलेंस जितना कम होगा, पावर और कॉन्फिडेंस उतना ही शेकी होगा, कम होगा, कमजोर होगा। इसलिए आपका बैलेंस हमेशा 100% रखो। बैलेंस जितना सही है, आपका ताकत सही है, आपका कॉन्फिडेंस सही है। इसलिए ऐसे थोड़ा नीचे वाला हिट होगा, ठोको, घुटने से सेन बोलते इतना तक नीचे में, यहां से हिट करने से बस हो गया काम, 8 से पूरा तो उसको पता भी नहीं चलेगा तो कैसे उसको कहां पर किक करोगे, कहां पर अपना हाथ से उसको चोट पहुंचाओगे, उसको पता भी नहीं है। सामने आ गया, चला उसका चीन में हिट कर दो, जैसा चीन में क्या उसका घुटने में चला दो, या जैसे उसका घुटने पे चलाया उसका चीन में। ऐसे ही घर में क्या करोगे, अपना पाँव में बैलेंस और ताकत लेने के लिए एक सापोर्ट ले लो। हाँ, सापोर्ट लेके सामने पाँव ऐसे पावर से छोड़ो और पावर से खींचो,
से छोड़ो। जैसे सामने वाला कुछ है स्प्रिंग का माफी, उसको आप खींच रहे, उसको आप पुश कर रहे हो सामने फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। जैसे आप खींच के आपका तरफ ले आ रहे हो, ऐसे फिर ऐसे 1 2 1 2, फिर रिलैक्स हो जाओ, आपको हल्का कर लो। पहले पहले दर्द होगा ज्यादा, फिर दूसरा पाव ऐसे ही है, 1 2 1 2 1 2 हो गया। नीचे वाला भी ऐसे 1 2 1 2 1 2 ऐसे। थर्ड पोर्शन डाउन वाला भी ऐसे, सपोर्ट ले लो, 1 2 1 2 1। आप जितना समय कर पाओ, 2 5 10 जितना राउंड करो, 2 3 या 4 के ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद अपना पाव को थोड़ा ऐसे रिलैक्स कर लो, हाँ थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर लो, पीछे से पूरा खींच लो, पूरा पीछे से खींच लो, थोड़ा जॉगिंग कर लो, पाव को उठा लो, ऐसे जॉगिंग कर लो, ऐसे शरीर को ऐसे ही करके रखो। थोड़ा अपना कमर को हिला लो, कमर हिला लो बस, क्योंकि थोड़ा क्रैम्प आ जाता है। ये थोड़ा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, बॉडी अंदर से थोड़ा टाइट हो जाता, फिर इसको छुड़ाना पड़ता। रिलैक्स हो गया तो बस पूरा शरीर में कभी थकान सा महसूस नहीं होगा, आलसीपन नहीं आएगा, पूरा शरीर एकदम करंट का बिजली का माफिक रहेगा, स्प्रिंग का माफिक रहेगा। तो कैसे फ्रंट में है तो दुश्मन का चीन में अटैक करो। ये चाहे लेडीज या जेंट्स सबके लिए। लेडीज का हाथ पंजा थोड़ा सॉफ्ट होता, इसलिए आप भी ऐसे एक्सरसाइज ऐसे करो, फिंगर में खींचो पावर, फिर छोड़ो, अंदर खींचो फिर छोड़ो, अंदर खींचो फिर छोड़ो, 2 हाथ ऐसे। हाँ देखना फिंगर में भी ताकत आएगा, पसीना निकल जाएगा गाँव से, हाँ पूरा शरीर से। फिर अभी उसको हिट पूरा कहाँ पर, उसका चीन पे। आपका टारगेट, आपका पूरा मेंटल वह उसका चीन में सेटअप होना चाहिए। नहीं तो हाथ चलाया साइड से निकल गया, साइड से या सामने से ऐसे निकल गया, नहीं, पूरा टारगेट एकदम पक्का होना चाहिए। बस जैसे टच हुआ ऐसे पूरा इतना फोर्स से जाएगा सेकंड में, और यापुर हड्डी बहुत हल्का होता, जॉइंट में ऐसे रहता, एक के साथ एक चेन का माफिक लगा हुआ रहता। थोड़ा प्रेशर में धक्का आएगा तो बस कट जाएगा। ये हुआ किक्स, फ्रंट में डाउन पोजीशन में खींचो पूरा। अब खड़ा भी ऐसे चल सकते हो, खड़ा भी, कोई ये नहीं, खड़ा भी चलो ऐसे ऐसे ही बस। उसका थाई में हीट, उसका थाई में जैसे उसका थाई में हीट होगा, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। वो शरीर का भार, जो भार है शरीर का, वेट है, बदन है, वो संभल नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा वो। ऐसे लो किक सबसे कारगर होता, और सामने ऐसे बस ऐसे ही। श्री गुरु गोरखनाथ आदेश आदेश।